नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारा अमेरिकन इलेक्शन का जो रिव्यू है, वो चालू है और आज के रिव्यूअर हैं श्री आदि अचिंत। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये आदि भी हैं, अचिंत भी हैं। आपके बोलने के बाद काफ़ी लोगों ने ये जोक मारने शुरू करे मेरे ऊपर। आदि अनादि अखंड अनंत अचिंत अभेद सुभेद बतावे। हुँ, ऐसे ही कुछ है। आगे का नहीं कहूँगा। तो अब जी अचिंत जी, आदि और अचिंत जी, जी। अ, ये बताएँ कि ये जो आप टी-शर्ट पहने हैं, इसका क्या राज़ है? ये आपने दी है, थैंक यू सो मच। बढ़िया है, जयपुर डलहौज़ में अवेलेबल है। तभी मैंने सोचा पहन लेते हैं, आपके साथ शो करेंगे तो मैं पहन लेते हैं। बढ़िया है। तो और जानकारी मैं के लिए भाई लोगों, ये वेबसाइट पे जाएँगे तो आपको बहुत सारी हुडीज़, जैकेट्स, टी-शर्ट्स, पोलो शर्ट्स, ये सब आपको बुक्स, ये सब आपको मिलेंगी। ये जो आपण है जो है हमारा मर्चेंडाइज़ सेक्शन, इस पर जाएँ, लिंक नीचे दिया हुआ है। तो ज़्यादा परेशानी भी आपको नहीं होगी। फटाफट लिंक पे जाएँ और देखें और ऑर्डर करें। अब दूसरा जो प्रश्न है आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैं बना रहा हूँ एक मेल्टडाउन की हायरार्की, हैं? टॉप मेल्टडाउन्स, मीडियम मेल्टडाउन्स, सॉफ्ट मेल्टडाउन्स। तो इसमें आप टॉप मेल्टडाउन की जो हायरार्की है, उसमें किसको रखेंगे? सर मैं तो टाइट टी-शर्ट गैंग, यू नो टाइट टी-शर्ट वाले हैं ना, हुँ। उनको रखूँगा। क्योंकि सबसे यार ज़्यादा जो भाई वो सपोर्ट बोल तो रहे नहीं है, बोल तो जगमीत सिंह रहा है। नहीं सर, वो बोल ना रहे हों बट आज एक चिट्ठी तो लिख दी है ना उन्होंने। चिट्ठी तो लिखी थी कि साहब कंसोलेशन प्राइज़ कैसे हारते हैं, कैसे हुँ। कैसे करते हैं और एक मॉरल विक्ट्री की तरफ किस तरह जाते हैं और ये भी लिख दिया कि साहब आपने आप बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में भारत और यूएसए की जो कोऑपरेशन थी, ग्लोबल इम्पोर्टेंस में और उसके बाद शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ जो थे हमारे, एक जो हाँ, फ्रेंडशिप का गाइड था, शेयर्ड उसके शेयर्ड ऊपर वोक वैल्यूज़ जो थे हमारे। हाँ, तो वो पूरा बड़ी क्लियरली इलस्ट्रेट उन्होंने करा है, इस चिट्ठी के अंदर। देखिए सर क्या है, मैं आपको बताऊँ लोगों को थोड़ा-सा एक ये चीज़ समझनी चाहिए और ये चीज़ मैं बार-बार अपने चैनल में भी बोला है मैंने, कि साहब वी आर नॉट हैप्पी बिकॉज़ ट्रम्प वॉन। वी आर हैप्पी बिकॉज़ ये जो पूरी लेफ्टिस्ट एस्टेब्लिशमेंट है, उसकी हार हुई है। ठीक है? क्योंकि अगर ये लेफ्टिस्ट एस्टेब्लिशमेंट रहती तो ठीक है, कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं होनी थी। हम लोग फिर भी लड़ते तो हम लोग फिर भी लड़ ही रहे थे इतने टाइम से, वो लड़ाई वैसी की वैसी चलती रहती। बट हम हमको जो खुशी हुई है कि ये जो सोरोस बैक्ड लेफ्टिस्ट एस्टेब्लिशमेंट है, उसको बहुत जोर से मात लगी है। और सोरोस, ओबामा ये जितना भी इनका इकोसिस्टम इन लोगों ने बना के रखा हुआ था, फ्रीडम, डेमोक्रेसी इन चीज़ों में बड़ी-बड़ी बातें कर के, इनकी हार हुई है। तो ये चीज़ हमको अभी थोड़ा अच्छी लग रही है। और भारत को एक अभी जगह मिलेगी, एक गैप मिलेगा, एक 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 गेम खेलने की थोड़ा स्पेस और थोड़ी और ज़्यादा मिलेगी। वैसे भी आप खेल रहे थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी अजीब-सी बात आप कह रहे हैं और वैसे मैं ये कहूँ कि कमला हैरिस कह रही थी कि भई अगर ट्रम्प जीतेगा तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी। हमारा जो टाइट टी-शर्ट वाला गैंग जो है लेड बाय राइट ऑनरेबल श्री श्री राहुल गांधी जी, अ, LOO लू, वो भी यही कह रहे थे कि मोदी जीत गया तो डिक्टेटरशिप आ जाएगी। हाँ, हालाँकि मोदी 10 साल से राज कर रहा था, तब तक तो नहीं आई थी। लेकिन इस बार जीत गया तो कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में। वो अलग बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो वो बाँट रहे हैं, वो ब्लैंक है, अब ये दैट्स अ डिफरेंट मैटर। कहते नहीं नोटबुक है वो। कौन-सी नोटबुक के अंदर बुकमार्क लगा के देते हैं मुझे ये नहीं पता सर। बट देखिए ये एक नैरेटिव है, अब ये आपको दिखाता है कि जो ये जो गहरा राज है जिसको मैं बोलता हूँ, इनकी इनोवेशन और इनकी जो थिंकिंग है वो इतनी पकड़ में आ चुकी है कि इतनी टैक्टिकल हो चुकी है कि यार यही प्लेबुक इंडिया में दे दो, यही प्लेबुक कमला आंटी को दे दो। अरे इलेक्शन तो हमारा बाएँ हाथ का खेल है, हम तो जीत जाएँगे वैसे ही। तो ये आपको ये इ ओवर कॉन्फिडेंस दिखता इसी है। में और ऐड कर देता हूँ, आपकी बात को ऐड करता हूँ, आगे बढ़ाता हूँ कि साहब राहुल गांधी बोल रहे थे कि जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन, ये सब क्या बोल हो रहे गया? थे। कमला क्या हो आंटी गया? क्या कह रही थी?
कमला आंटी भी यही कुछ कह रही थी। एग्जैक्ट सेम नैरेटिव है सर। आप देखिए, मैं आपको 3-4 उनके नैरेटिव बताता हूँ। हुँ। डिक्टेटर, अथॉरिटेरियन, फैसिस्ट, हिटलर। बाय द वे ट्रम्प के ऊपर 5,500 आर्टिकल लिखे गए हैं हिटलर बना के, 5,500। ठीक है? उसके बाद क्या, डेमोक्रेसी खतरे में, आखिरी इलेक्शन, आपका कॉन्स्टिट्यूशन खत्म कर देंगे, एंड रिलीजियस नेशनलिज्म। अब वो रिलीजियस नेशनलिज्म थोड़ा वेग टर्म है, वहां पर क्रिश्चियन नेशनलिस्ट बोलते हैं, यहाँ पर हिंदू नेशनलिस्ट बोलते हैं। तो बात वही है, ये 6-7 पॉइंट के ऊपर ही इनका पूरा गेम खेला जा रहा है। और यहाँ पर भारत में भी आप देखिए, अभी भी वही चीजें बोले जा रहे हैं, क्योंकि इनकी प्लेबुक के अंदर और कुछ इशू ही नहीं होता। अब यहाँ पर देखिए सर, गार्डियन में जैसे ये जीते थे, गार्डियन में एक आर्टिकल आया कि हाउ डिड अ कन्विक्टेड क्रिमिनल विन दिस इलेक्शन। ठीक है? अ टू सेक्सुअल बैड, हाँ? प्रेडेटर एंड हुँ, अ कन्विक्टेड क्रिमिनल। और हुँ। आप हमारे यहाँ पर लेफ्टिस्ट जितने भी ये देखिए ना, क्या नाम है आपके, राजदीप सागरी और उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो क्या नाम है, जो मणिशंकर अय्यर जी और इतने सारे लोग हैं, सेम एग्जैक्ट नैरेटिव पे ये लोग आप फीड कर रहे हैं। आप वायर, ट्रोल, हाँ, सब कैरावान, सेम, न्यूज़ सेम। मिनट, न्यूज़ लॉन्ड्री, इनको तो भूल ही गए। अरे सर, ये सारे, मतलब आप ये देख लीजिए, इंडिया टुडे की तो इतनी हालत खराब हो रखी है कि पैरोडी ट्वीट्स के ऊपर उठा के ये लोग 15-15, 20-20 मिनट डिस्कशन करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब की एक पैरोडी अकाउंट ने एक ट्वीट करा था कि साहब, ऐसा है, ये जो हम अभी ट्रम्प से बात हुई है, जस्टिन ट्रूडो को हम देख लेंगे। ये 15 मिनट डिस्कशन करी इन लोगों ने। ये हालत है हमारी मीडिया की और हमारे जर्नलिस्ट की। तो इन ये लोग थॉट थॉट क्रिएटर्स हैं इस कंट्री के अंदर। अब हमको समझ में आता है कि भाई इनको तो इशू होती हैं चीजें, और वही वही चीजों पे बात करी जा रहे हैं। भाई ये तो कन्विक्टेड क्रिमिनल है। अभी वो अरफा जी हैं, वो तो कहती हैं कि भाई ऐसा है, अब ऐसा दिखता है कि यूएसए कैन नॉट बी द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ओ अम्मा मेरी, हम वो चीज जब हम बोलते थे पहले बाइडेन के अंदर पे, तो आप बोलते थे आप तो हिंदुत्व फैसिस्ट हो। ठीक है? हुँ। अब आपका बंदा आया नहीं वहां पर, तो अब आप वही चीज बोल रहे हो कि भाई ये तो यूएसए कैन नॉट बी द लीडर ऑफ द वर्ल्ड। ये मतलब आपको दिखता है कि दूसरी जो कैंप है ना सर, इनको बहुत जोर से झटका लगा है कि यार ये हुआ क्या? ये कैसे हुआ? एक तो 4 जून को हम इतने पैसे, इतनी दर्द, इतना सब कुछ लगाने के बाद भी हम खेल नहीं पाए। सिर्फ मोदी को थोड़ा बहुत हल्का कर दिया, और जिस तरह से मोदी एक्शन ले रहा है अभी, वो दिखता भी नहीं है साला हल्का है ये। कभी बोलता है वक़्फ़ खत्म कर दो, कभी बोलता है यूसीसी ले आऊँगा, कभी बोलता है वन नेशन वन इलेक्शन लेके आऊँगा, कभी ये करूँगा, कभी वो करूँगा। ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स ही इज़ डूइंग, जो जो जब 303 थे तब नहीं करे। तो ये तो मतलब ये हो क्या रहा है यार? हमारा तो पूरा गेम ही पलट गया है। मैं यही बोलता हूँ सर, एक हमारे पास अभी स्ट्रैटेजिक गैप आया है। ये सोरोस बेस्ड जो एस्टेब्लिशमेंट है, इसको बहुत जोर से झटका लगा है। दे डोंट नो व्हिच वे टू लुक नाउ। एंड यहाँ पर ट्रम्प का मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि भारत के साथ वो बड़ी अच्छे वो रिलेशन करेगा, जप्पी-वप्पी मारेगा, ये करेगा, वो ऑल दैट ओके। बट जो मेरे को आगे देखना है कि साहब किस तरह से अभी ट्रम्प ये जो इंटरनल इनका जो सोरोस बेस्ड एस्टेब्लिशमेंट है, जो डीप स्टेट है, उस पे कैसे टूटेगा। और वो चीज तो वो बोलना शुरू हो गया कि साहब वन ऑफ माय फर्स्ट प्रायोरिटीज वुड बी टू डिसमेंटल द डीप स्टेट। और जो जो बंदे उसने लिए हैं इस टास्क के लिए, इलॉन मस्क, वो क्या नाम है उसका, केनेडी, बॉबी केनेडी, जो लोग उसने लिए हैं, दोज गाइज आर फुली अवेयर ऑफ व्हाट द डीप स्टेट गेम इज। बॉबी केनेडी इस टाइम पे जाने वाला है अगेंस्ट द फार्मा एंड द फूड लॉबी। तो जितनी भी ये मैकडॉनल्ड्स हैं, ये है, उसका तो उसने स्लोगन दिया है कि मेक अमेरिका हेल्दी अगेन। तो बढ़िया है सर, बिकॉज़ हमारे लोग यहाँ पर जो है ना, वो भारतीय सभ्यता को थोड़ा, अभी तो खैर फिर भी थोड़ा रिवाइवल चल रहा है। पहले तो क्या था, अमेरिका में जो लोग कर रहे हैं वो चीज़ भैया कूल हो जाती है, और आपको वो करना है यहाँ पर। आजकल तो फिर भी तिलक तिलक-विलक लगाना कूल हो गया है। 10 साल पहले तो तिलक-विलक लगाना, ओए हू इज़ दिस डर्टी हिंदू? तिलक लगाना, पूजा करना तो सब छुप-छुप के करते थे। अब वो चीज़ थोड़ी बाहर आ गई है, तो मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा रिवाइवल है। बट पहले तो क्या था, अमेरिकनिज़्म को फॉलो करना था आपको। जो भी अमेरिका कर रहा है भैया, दैट इज़ द वे टू गो इन द वर्ल्ड। अब ठीक है, अमेरिका डीप स्टेट तोड़ेगा तो दैट इज़ द वे टू गो इन द वर्ल्ड। अब तो मैं बोल रहा हूँ अमेरिका को फॉलो करो, तोड़ो उसको पकड़ के। और यहाँ पर आपको दिखता है कि लेफ्टिस्ट वालों की ऑलरेडी मेल्टडाउन शुरू हो चुका है। जैसे आपने बोला ना हगमीत का, हगमीत को पता नहीं किस तरफ जा रहा है, किस तरफ आ रहा है। उसके बाद वहां पर ओलाफ शोल्स, जर्मनी, उसकी तो गवर्नमेंट ही गिरने वाली है, उसने फाइनेंस मिनिस्टर को निकाला, वो गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज होगी उसकी। तो ये आपको फर्स्ट साइंस दिखते हैं। हाँ, बाय द वे,
हूतीज ने बोला साहब हमारा जो ऑपरेशन था वो डिफेंसिव था, हम नहीं लड़ते अभी आगे आगे। हमास बोलता है भैया इमीडिएट एंड ऑफ द वॉर प्लीज, फटाफट खत्म करो इसको। पुतिन ने कल आके बोला कि साहब वो ट्रम्प जो बोल रहा है ना यार यूक्रेन के लिए, सेंस बनाता है। और मोदी जी जो बोलते रहते हैं बहुत सेंस बनाता है। तो चलो कुछ बात करते हैं इसके ऊपर। एक बात और बताएं आपको, कल मुझे पता चला, मुझे अनुपम मिश्रा जी ने बताया हम्म कि ट्रम्प ने एक किताब लिखी थी, सेव अमेरिका। हम्म और सेव अमेरिका में उसने ये लिखा था कि ये जो जस्टिन ट्रूडो है, ये फिडेल कास्ट्रो की नाजायज औलाद है। इसी ने तो ये सारा नैरेटिव स्टार्ट किया था सर। इसी ने एक्चुअली स्पीकिंग, अगर आप उसके टाइमलाइंस को देखो, इसके पैदा होने के 4 साल पहले इसकी मदर से मुलाकात हुई थी उसके, फिदेल कैस्ट्रो की। तो थोड़ा गड़बड़ है, बट अब वो कोई पता नहीं, चुपचाप के मिली हो तो मुझे नहीं पता। बट इसी ने तो सारा ये गेम नैरेटिव शुरू किया था। ही हेट्स ट्रूडो सर, ही हेट्स हिम लाइक द कोर ऑफ हिज हार्ट। और यहां पर देख लीजिए, ट्रंप ने 3 लीडर्स को फोन करा है राइट एट द बिगिनिंग। 3 लीडर्स कौन है? एमबीएस। एमबीएस कौन है सर? द होल्डर ऑफ द यूएस पेट्रो डॉलर। नेतन्याहू, द होल्डर ऑफ द मिडल ईस्ट, यूएस इंटरेस्ट इन द मिडल ईस्ट। एंड नरेंद्र मोदी। अब नरेंद्र मोदी का नंबर 1 है, 2 है, 3 है, आई डोंट नो। लेकिन बट हमारे सुब्रमण्यम स्वामी जी तो कह रहे हैं कि ये झूठ है। सब वो तो अब क्या है ना, अब उनको फाइनेंस मिनिस्टर, अब अच्छा उन्होंने एक और ट्वीट भी करा था यार, ही इज कॉलिंग एन 82-year-old गाय एंड दिस एंड दैट। इसको अपनी पॉलिसीज पे ध्यान रखना चाहिए। 75 से अबव वाले को तुम फोन कर रहे हो, तुम उसको एक्नॉलेज कर रहे हो एंड ऑल दैट स्टफ। अब देखिए सर, जिसकी इतनी हालत खराब हो कि वो इस लेवल पे आके स्टूप होके चीजें बोले, क्या सुनना सर उनको। अब उनके भक्त है, आर्मी है, इसको क्या बोलते हैं, स्वामी आर्मी। ठीक है, उनके कुछ चैनल भी हैं जो उनकी पूरा नैरेटिव छेपते रहते हैं। ओ भैया चाइना तो लैंड ले गया। तो मैंने एक बार ही लिखा था यार उसको, वो कोई यार क्राउड फंडिंग करके इंची टेप दो, जाके उसको मेजर करके आने दो कितना लेके गया। चाइना की हालत देखो आप इस टाइम पे क्या है। आई मीन कल तो आपने उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन, परसों इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर खेल रहे हो आप उसके साथ। ट्रिब्यून में आपने एक आर्टिकल लीक कर दिया कि भाई नहीं नहीं, चाइना ना थोड़े गंदे काम कर रहा है। यहाँ पर पूरी चंडीगढ़ लॉबी ऊपर नीचे अपने सिर पे लगा के वो आर्टिकल चिपका के घूम रही थी। जब देखा पूरा पूरा रिएक्शन हो गया, मीडिया में एक इफेक्ट आ गया, और नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। तो आपने इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर भी खेलनी शुरू करी है चाइना के ऊपर। पेट्रोलिंग आपकी शुरू हो रखी है। नाउ दैट ट्रंप इज कम, चाइना को पता है साहब ये अगर मैं भारत से पंगे लूंगा तो यार ये ना पूरा वो ट्रेड वॉर शुरू हो जाएगी, बहुत पंगे हो जाएंगे। तो ही विल ऑल्सो टेक अ स्टेप बैक। तो ये बहुत बढ़िया टाइम है सर हमारे लिए टू काइंड ऑफ फिगर आउट। वैसे भी ट्रंप मैं ये नहीं बोलता कि साहब हम लोग इतना क्लोज हो जाएंगे ट्रंप से, इतना सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि वो पूरे खालिस्तानी को, पन्नू को गिफ्ट रैप करके हमको दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये लेवरेज रखेगा। बट वी मस्ट से दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से गेम आगे जाएगी, किस तरह से जो ग्लोबल एक एक स्ट्रक्चर है वो कैसे आगे जाएगा। कल पुतिन ने बड़ा क्लियरली एक चीज बोली एंड विच टेल्स यू, उसने हिंट दिया, उसने उसका जो स्टेटमेंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है कि साहब भारत हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। Why at the time when he was addressing Donald Trump की victory, he was talking about Modi is something which is very interesting. Modi and India. कहता है भारत हमारा बड़ा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारी वैल्यू सिस्टम्स, हमारे थॉट प्रोसेसेस सेम है। और यहां पर उसने ये बोला कि भाई जो अगला वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है उसके अंदर ग्लोबल साउथ का एक बहुत बड़ा रोल है। सो ही नोज दिस एंड उसने जाके फिर बोला कि भाई आई वेलकम ट्रम्प एंड दिस एंड दैट। वो बड़ा प्रैग्मेटिक सा बंदा है, अच्छा है, कंग्रेचुलेशन, जीत गया। हम आगे देखते हैं कि किस तरह से इसको बात किया जाए। अरे तो देखिए, आपका रोल निकल के लेकिन आएगा बाहर भी। नहीं नहीं, आपका तो फिर रोल, आपने लेकिन क्या पढ़ भाई, लिया अभी? मैं डेमोक्रेट्स ने तो शुरू में ही शुरू कर दिया था रशियन इंटरफेरेंस। ज्यादा उसको आगे नहीं ले गए, लेकिन चालू तो किया था रशियन इंटरफेरेंस। मैंने एक सवाल पूछा था कि ये जो ट्रम्प की जो जीत है वो किसका फॉल्ट है? रशिया का फॉल्ट है, चाइना का फॉल्ट है, भारत का फॉल्ट है, हमास का फॉल्ट है, ईरान का फॉल्ट है? वो अभी डिसाइड हो रहा है सर। अभी क्या, वो कमला अच्छा। आंटी ने थोड़ी दारू वारू ज्यादा पी रखी है, अभी उतरी नहीं है उसकी। गम हम्म, में थोड़ी ज्यादा पी गई, अभी उतरेगी। जो बोलते हैं ना, वो जब दारू उतरेगी तो टंकी से भी नीचे उतर आएगा, तो वही वाली हालत है इनकी। अभी वो उतरेगी नीचे तो फिर कुछ बकवास होगा। और आप यहाँ पे भी देखिए, भारत के अंदर ये अगले 2 महीने हैं इनके पास, जितना भी ये इकोसिस्टम है। कल से कितनी फेक न्यूज फैली हुई है, कितनी फेक न्यूज फैली हुई है चारों तरफ। हिंदुओं पे अटैक, ये वो, मतलब इट्स जस्ट
ये बोलते हैं ना सर, डाइंग, अब वो मोमबत्ती बुझने से पहले ना थोड़ा फड़कती है, ये चीज आपको दिखेगी। और यहाँ पर देखिए कनाडा एकदम स्टेप फॉरवर्ड ले रहा है यहाँ पर इस टाइम पे, कि साहब ऑस्ट्रेलिया की न्यूज को ब्लॉक कर दो, ये कर दो, वो कर दो। दिस इज बेसिकली दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट कि किस तरह एक जो जाते जाते कुछ डैमेज करके जाओ, जाते जाते एक स्ट्रक्चर को हिला के जाओ। और ये बहुत डेंजरस टाइम है इस चक्कर के अंदर, बिकॉज दीज गाइज माइट जस्ट डू समथिंग स्टूपिड, जहां से कुछ कुछ एक गड़बड़ हो जाए। यूनुस का देखो हालत, वो पता नहीं बांग्लादेश 6 तारीख से उसको किसी ने देखा ही नहीं है, वो बांग्लादेश में है कि नहीं है। मेरे को जो खबर आई है वो फ्रांस में बैठा है, एक पत्थर ढूंढ रहा है किसके पीछे मैं जाके छुपूं। ठीक है, लेकिन अच्छा, वो पंगा क्या है ना, फ्रांस में है कि कहाँ है, कुछ क्लियरली पता नहीं चल रहा। हाँ पता नहीं चल रहा, मेरे को जो कुछ खबर लोग आई कह है रहे हैं कि फ्रांस में। बांग्लादेश में ही कहीं छुपा बैठा है। अब सर वो पत्थर के पीछे छुपा है, वो पत्थर ही बोलेगा भैंसिया के पीछे बैठा है, इसको निकालो यार यहाँ से। ठीक है, वो सारा गंदा कर रहा है मेरे को पीछे से, तो पत्थर ही बोलेगा ये इनकी ये हालत हो रखी है अभी। एंड दिस होल स्ट्रक्चर इज गोना स्टार्ट क्रम्बलिंग। बट द पॉइंट इज, अगर ये क्रम्बल करेगा, किस तरह क्रम्बल करेगा, किस जगह पे क्रम्बल करेगा, और भारत के पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपकी कमिटी ऑफ 300 के लिए, या आपका क्राउन काउंसिल को इन्फ्लुएंस करने के लिए, जो डीप स्टेट के जो टॉप टॉप ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये आपके पास अभी धीरे धीरे करके अपॉर्चुनिटीज आएंगी टू प्ले द गेम। तभी देखिए सर, अगर आप देखें जितने भी टेक सीईओज हैं, दे हैव कम अक्रॉस हार्डकोर बिहाइंड ट्रम्प। और मोदी साहब की लास्ट विजिट में ये सारे टेक सीईओ से मिले थे। सो व्हाट इज हैपनिंग एट द बैक एंड, धीरे धीरे करके खुलेगा ये, दिस गेम विल ओपन अप, एंड एज एंड व्हेन वी बिकम दैट डेटा हब, जिसके बारे में काफी टाइम से काम चल रहा है, यू विल फाइंड सम चेंज इन द स्ट्रक्चर विद रिगार्ड्स टू द डीप स्टेट्स गवर्निंग जो स्ट्रक्चर है इनका, कमिटी ऑफ 300, इन चीजों के अंदर। क्या इलॉन मस्क उस कमिटी के अंदर जाएगा, ये चीज हमको देखनी पड़ेगी। सो हाँ, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, बट इट विल बी टफ टाइम्स अहेड। हाँ, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, क्योंकि ये जो डेमोक्रेट्स का लिबरल स्ट्रक्चर है, ये इतनी आसानी से तो पीछे हटेगा नहीं कि भैया हम तो छोड़ छाड़ के जा रहे हैं, हम तो भैया अब तो हो गया, हम तो थैंक यू वेरी मच, हम तो चले यहाँ से। ये कुछ ना कुछ डैमेज करके जरूर जाएंगे, एंड अमेरिका के अंदर डैमेज होगा सबसे पहले तो। बट द इशू दैट आई एम मोर, मेरे को जो समझ में नहीं आता कि कुछ लोग इंडिया के अंदर जो सो कॉल्ड राइट विंगर्स हैं, उनको भैया अभी तो दे आर सेइंग कि भाई ये तो ट्रम्प तो बहुत खराब है भारत के लिए। ट्रम्प बहुत खराब जरूर होगा, लेकिन जो डेमोक्रेट थे वो बहुत अच्छे थे जैसे। भाई दैट्स नॉट आवर चॉइस ना, दैट्स द चॉइस ऑफ द अमेरिकन पीपल। अगर उन लोगों ने वो कॉल लिया है, वी हैव टू बी प्रैग्मेटिक इनटू डीलिंग विद दिस। क्यों खराब है? नहीं नहीं, वो तो अभी नेशनलिज्म करेगा तो भारतीयों की अपॉर्चुनिटी कम हो जाएगी, तो भारतीयों को वापस आना चाहिए। मैंने तो इस पे ट्वीट भी करा, डैम गुड, ब्रेन ड्रेन रिवर्स होगा, आने दो इधर पे, यहाँ पर आके काम करने दो। वैसे भी इतने डॉलर वॉलर लेके बैठे हो तुम यहाँ पर, कम हियर, वर्क। भारत को जरूरत है, भारत को इनोवेशन की जरूरत है, भारत को कैपिटल की जरूरत है। लेके आइए अपना सामान यहाँ पर, लेट्स लेट्स बिल्ड अप आवर ब्लडी कंट्री बैक अगेन। व्हाट्स द इशू उसके अंदर? देखिए, ये रिस्ट्रक्चर होना पड़ेगा। अभी आप बोलेंगे कि भाई वो इलीगल माइग्रेंट्स को फेंकेगा फेंकेगा, जरूर फेंकेगा, बट इलीगल वो माइग्रेंट तो कह भारत रहा थोड़ी है कि आएंगे। वो कोई 200 साल पुराना, 200 250 साल पुराना कोई एक्ट है, एनिमी हम्म, एलियन एक्ट, उसको हम्म, यूज करेगा। जी करेगा। आपको पता है यहाँ पर कनाडा अभी अभी सोच रहा देखिए है कि उसके यहाँ अभी तो है कुछ जो जो कहते थे ना, हु आर द पीपल अपोजिंग हिम, तो उसमें देयर वाज अ सेक्शन ऑफ रिपब्लिकन्स आल्सो या, अपोजिंग हिम। वो मिच मैककॉनेल वाला जो ग्रुप है, वो जैसे यहाँ इसको पर अपोज कर स्वामी रहा साहब था। हैं, सेम है, वो भी वहां पर भी ऐसी है, एग्जैक्ट हाँ, सेम गेम है सर। तो वो जो है वो गेम खेल रहे हैं कि साहब, हाँ, जो उनका जो सीनेट लीडर है, वो 13 नवंबर को नोटिफाई कर दिया है कि साहब कि सीनेट रिपब्लिकन लीडर जो है वो 13 तारीख को चुना जाएगा, हाँ जी, एंड इट शुड बी ए क्लोज बैलेट, सीक्रेट बैलेट। और सीक्रेट उसके ऊपर बैलेट हल्ला हो रहा है क्योंकि होगा। दो लोग जो हैं, वो सेनेटर थून है एक, और एक दूसरा है, वो पूरी तरह से कह रहे हैं कि साहब कि इनको मास एमनेस्टी दे दो, हम्म, वो मास डिपोर्टेशन के खिलाफ है। तो क्यों आप, व्हाई ओनली ब्लेम द डेमोक्रेट्स, देयर इज अ सेक्शन ऑफ रिपब्लिकन्स आल्सो। सर वो डेमोक्रेट्स नहीं सर, ये लेफ्टिज्म, वो लिबरांडोइज्म का जो सेक्शन है वो है। और वैसे भी ये हाँ, चीज तो आपके चैनल पे हमने डिस्कस करी भी है, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के बीच में एक सेक्शन बैठता है जिसको यूनिपार्टी बोलते हैं लोग, जो बाई एक्चुअली देश पार्टीजन। चलाता है। हाँ, जो बाई पार्टीजन ये जो रेजोल्यूशंस निकलते हैं, जो एक्चुअली देश चलाते हैं, ये यूनिपार्टी है बीच वाली। एंड इनका ये गेम रहा है कि भाई किसी किसी ना किसी तरह से दोनों तरफ से एडवांटेज लो।
यहां पर ट्रंप ने फर्स्ट टर्म में जो गलतियां करी थी, जॉन बोल्टन को लिया। जॉन बोल्टन कौन था सर? हिलरी क्लिंटन का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो, ठीक है। माइक पोम्पेयो इज अ हार्डकोर ब्लडी ग्लोबलिस्ट, हार्डकोर ग्लोबलिस्ट। परसों तक तो ट्रंप को गालियां दे रहा था, अब कहता है आई होप टू वर्क विद ट्रंप। टिल लास्ट वीक ही वाज अब्यूजिंग कि भाई ये तो ये कहां से आ जाएगा, ये हो जाएगा तो पता नहीं क्या क्या होगा, ये होगा वो होगा, काफी कुछ बकवास करी उसने। जैसे ही ट्रंप जीता उसके कलर बदलने शुरू हो गए। और यहां पर ट्रंप इज ऑल्सो नॉट सेपरेट, लेट्स फिगर इट आउट। जो जेडी वॉन्स है, जिसके लिए भारत में काफी वो उषा चिमीलूरी और व्हाटएवर हर नेम इज, चिलुकुरी। चिलुकुरी, ठीक है। तो उसके ऊपर अरे नहीं नहीं ये तो बड़ा, ये तो भारत, भाई साहब इसके जेडी वॉन्स के बैकर्स के बारे में देखिए कौन है। JD Vance का main backer is a guy called Peter Thiel. Peter Thiel owns something called the Palantir Technologies. Palantir Technologies is backed by BlackRock, State Street, Vanguard. ठीक है। लैरी फिंक का पिछले हफ्ते में एक स्टेटमेंट आया था, आई डोंट केयर हु विंस। ब्लैक वाटर के शेयर्स ऑलरेडी ऊपर जाने शुरू हो गए हैं। सो ट्रंप ऑल्सो हैज दैट एलिमेंट ऑफ द डीप स्टेट विद इन हिम, बट वो उसका जो नजरिया है देखने का डीप स्टेट को, वो थोड़ा डिफरेंट है। द टेक गाइज आर बैकिंग हिम। अब पीटर थाइल की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। पीटर थाइल बेसिकली हैज शेयर्स इन व्हाट? ही हैज शेयर्स इन मेटा, ही हैज शेयर्स इन एक्स, ही हैज शेयर्स इन बड़ी एवरीथिंग। अगेन पीटर थाइल के जो को फाउंडर हैं उनका नाम है नवल रविकांत। नवल रविकांत के साथ एक बंदा बैठता है, बालाजी सुब्रमण्यम। अब नवल रविकांत एंड बालाजी सुब्रमण्यम मोदी साहब के ट्विटर फ्रेंड्स हैं। वो एक दो बारी एक्सचेंजेस भी हुए हैं उनके ट्विटर के ऊपर। 2016 की बात कर रहा हूं मैं ये। एंड दीज आर बिलियनर्स, हाँ, दीज आर न्यू गाइज विथ न्यू मनी। दे आर ट्राइंग टू नाउ एक्सर्ट देयर प्लेस कि भैया अब जरा थोड़ा गैप है, ये जो पुराना लेफ्टिज्म वाला डीप स्टेट है, सोरोस पोरोस वाला, इसको साइड करो और हम घुसे अंदर। नाउ दीज न्यू गाइज आर लिटिल मोर प्रैग्मेटिक इन द सेंस, वो बोलते हैं यार हमको पैसा बनाना है, वी वांट टू मेक मनी। ये लेफ्टिज्म, ये वोकिज्म से पैसे नहीं बनते, उनको ये चीज बड़ी क्लियरली DEI पता से है। पैसा नहीं बनते। हाँ DEI से बोइंग बर्बाद हो गया। सर, बोइंग ने अपनी पूरी DAI की टीम भगा दी, पता है आपको? हाँ। 1 week before the election result they said get lost यार, भाग जाओ यहां से सारे। आप देखो माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी DEI की टीम हटाई, एक हफ्ते के बाद उसके ऊपर क्राउड स्ट्राइक का अटैक हुआ। उसकी टाइमिंग गलत थी। यहां पर इसने हटाई है 1 week बिफोर द इलेक्शन, वो निकल जाएगा। यू विल फाइंड बोइंग स्क्रेपिंग थ्रू। बोइंग के पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे सर। लोग बोलते हैं भाई तुम्हारे जहाज के सारे दरवाजे गिर जाते हैं इधर उधर, तो कहां तुमको ऑर्डर्स देंगे हम? वो नहीं 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 यार, तुम ये DEI हटाओ यहां से। तो ये चीज आपको थोड़ी शिफ्ट होती हुई दिख रही है कि ये जो वोकिज्म है, ये जो लिबरांडोइज्म वोकिज्म का ये जो एक जमाना चल रहा है, ये कहीं ना कहीं धीरे धीरे ढीला होगा। एंड दैट इज वेयर आई सी दी अपॉर्चुनिटी कि भाई अगर आपको डीप स्टेट के साथ कुछ नेगोशिएशंस करनी है, जो अंबानी की वेडिंग के साथ टाइम पे आप कर रहे थे, और जैसे ही आपने वेडिंग करी, वहां पर जो उसके जो क्या प्री वेडिंग फंक्शंस थे, आपका वो इसराइल का स्ट्रॉय कंपनी जो है, जिसको हमारी ऑपोजिशन पार्टीज ने उनको हायर करा हुआ था, उसका पूरा डेटा बाहर निकला। किस तरह से फेसबुक के अंदर जो चीजें चल रही थी उसका पूरा डेटा बाहर निकला। यहां तक कि फेसबुक ने यह भी आके बोल दिया कि भैया मेरे को तो बहुत प्रेशर डाला जा रहा है। एंड अभी 2-3 महीने पहले, 1-1.5 महीना पहले तो मार्क जकरबर्ग ने खुले में अपोलोजाइज करा, बोला भैया मेरे को करो माफ, मैं किसी की आज से बात सुनूंगा नहीं, मैं अपना काम कर रहा हूं AI पे। अब मैं आई एम नॉट बॉदर्ड जो मेरे को कोई भी बोले। यहां पर एक मैं आपको चीज बताता हूं सर, एक एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, जिसको बोलते हैं द ग्लोबल एंगेजमेंट काउंसिल, GEC। नाउ ये GEC का जो मैंडेट है, जो आपके और मेरे चैनल जैसे जो सैंक्शन करते हैं, बाय द वे मैं ट्रूडो को काफी लात मार रहा था, तो मेरे चैनल को एक हफ्ते तक सैंक्शन कर दिया था इन लोगों ने। जैसी अच्छा। ट्रंप की हाँ, जैसी ट्रंप की विक्ट्री आई, शाम को मेरी ऑडियंस वापस सेम होगी। हाउ इज दैट क्या बात। पॉसिबल? तो ये और ग्लोबल एंगेजमेंट। ये तो मैंने आपको बताया था ना, और यूट्यूब के जिस टाइम पे इंडियन इलेक्शन चल रहे थे, उस टाइम पे तो हमने देखा ही था कि यू एंड हमारे आई वर डाउन बाय सजेस्टेड 30-30%। वीडियोस, जो हाँ सजेस्टेड वीडियोस ऑलवेज मोर देन 20% रहते थे, वो 1% से कम हो गए। जी। और मैं आपको बताऊं कि whereas during हरियाणा इलेक्शन वी आर डूइंग वेरी वेल, या लेकिन जब नेशनल इलेक्शंस हो रहे थे, भाई साहब,
हमारी तो पूरी की बैंड पूरी बजा रखी थी। बैंड बजा रखी थी, पूरी हम डाउन हो गए बुरी तरह से उस आई टाइम पे। फेस दैट, आई फेस दैट पिछले 1 हफ्ते में मैंने ये देखा है। मेरे आई मीन लिटरली अच्छे-अच्छे लोगों के वीडियोज़ जो आराम से 70-80 हज़ार व्यूज़ आते थे, वो चल ही नहीं रहे थे। नाउ चक्कर क्या है सर, ये जो ग्लोबल एंगेजमेंट काउंसिल है, उसका काम ही ये है। ग्लोबल एंगेजमेंट काउंसिल इज़ द सेंसरशिप apparatus ऑफ द ओल्ड डीप स्टेट। मतलब हमारा जो नॉर्मल आप ये देखिए कि 30 मिलियन करीब रहता है व्यूज़, और पर मंथ। व्हेन यू हैव दीज़ ब्लैक स्वान इवेंट्स, तो इट गोज़ अप। इन May and June, it went down to 21 and 22 million. सर मेरा पिछले हफ्ते में How is बताऊँ, that possible? आई गेट एन एवरेज ऑफ अबाउट 2 to 300,000 व्यूज़ अ डे। Hmm. ठीक है? इट केम डाउन टू 1,50,000 इन द लास्ट वीक। टुडे इट इज़ बैक टू 350,000 व्यूज़ अ डे। तो बिकॉज़ मैं जस्टिन ट्रूडो की पैंट उतार रहा था, मतलब कॉन्स्टेंटली ऑलमोस्ट एवरी डे आई वाज़ अपडेटिंग समथिंग, वो पीछे से मेरी आवाज़ बंद कर दी। अब मैं आपको इसकी हिडन चीज़ बताता हूँ। इसका जो मैंडेट है ना जीईसी का, ये एक्सपायर हो रहा है 15 तारीख दिसंबर को। तो इनका पूरा जो कंट्रोल है ना, वो धीरे-धीरे करके हाथ से निकल रहा है। और अभी आपका मैंडेट है, यू आर स्टक इन द मिडल ऑफ अ ट्रांजिशन, आप इस चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। तो अभी ये जो यूनिपार्टी की आपने बात करी ना मिच मैकॉनेल के साथ, ये वो कुछ, ये वो डील चल रही है कि लेट्स कंटिन्यू टू होल्ड द नैरेटिव। हम ऑनलाइन वर्ल्ड को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, जो आपके आप देखिए इलॉन मस्क ने पूरा डिस्टर्ब कर दिया उसको। सो परचेजिंग और ट्विटर, काफी लोग बोल रहे थे इट्स अ बिजनेस डील, इट्स नॉट, इट वाज अ पॉलिटिकल गेम। तभी मैं बोल रहा हूं क्या होगी इलॉन मस्क की जगह इन द कमिटी ऑफ 300, कहां बैठेगा वो जाके। बिकॉज ही डिड प्रूव हिमसेल्फ कि साहब मेरे पास इतना पैसा है कि मैं आगे जाके आई कैन कंट्रोल वन ब्लडी होल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मेरे पास ना तो पैसा है, कैपेबिलिटी भी है, एंड मैं एक नैरेटिव चला के पूरा गेम भी खेल सकता हूं। तो ही शोकेस दैट इंटायर थिंग। तो ये गेम अभी थोड़ी बदलेगी सर, एंड दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ये जो दूसरी तरफ से अभी डेस्परेशन आपको दिख रही है कि यार अभी एक कोई चिट्ठी लिख देता है कि भाई कॉन्सोलेशन, आप और हम डेमोक्रेसी बढ़ा रहे थे। बेसिकली व्हाट दैट लेटर सेज इज, आपके टाइम पे आप और हम डेमोक्रेसी स्प्रेड कर रहे थे, अब डेमोक्रेसी मोदी और ट्रंप के बीच में स्प्रेड नहीं होगी। दैट इज द अनरिटन लाइन। उसने उसने तो ये भी कहा है ना कि under the Biden administration, our shared commitment to democratic values will continue to guide our friendship. अब ये किसकी फ्रेंडशिप की बात कर रहा है? ये इंडिया और अमेरिका की फ्रेंडशिप की बात कर रहा है, या कि राहुल गांधी और कमला हैरिस के फ्रेंडशिप की बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? वही है ना सर, दिस इज द थिंग। अभी आप यही तो गेम है। तो ये आपको दिखता है कि ये जो सोरोस बैक, ये जो पूरा लेफ्टिस्ट डीप स्टेट है, इनको अभी दे आर नाउ ट्राइंग टू रिकंसोलिडेट देमसेल्व्स कि यार वाट लग गई यहाँ पर। तो एक तो जून में वहां पर भारत हारे, उसके बाद सालों ने हरियाणा में हमारी बैंड बजा दी, जो हम लोग तो डिस्टेबलाइज करने के लिए पूरा तरह से बैठे थे। वी वर सिटिंग एंड वेटिंग किस तरह से इसको डिस्टेबलाइज किया जाए। वो पूरा नैरेटिव जो एक बनना था खालिस्तान का, एक जो फॉल्ट लाइन आपकी खुरेदने के लिए बैठे थे वो लोग, वो तो पूरा फेल हो गया इनका। सिंगू बॉर्डर तो पिंगू बॉर्डर बन गया वहां पर। शंभू शंभू आज जो भी है सर, शंभू सिंगू पिंगू, सो जो सेम थिंग वहां पर, वो कुछ हुआ ही नहीं। इट जस्ट कुंट मटीरियलाइज। नहीं तो धावा पूरा रेडी था इनका दिल्ली में घुसने का। पूरी तरह से तैयारी करके बैठे थे कि भैया अब ये हरियाणा हम जीतेंगे, उसके बाद दिल्ली के गेट खोल के हम घुसेंगे अंदर जाके। दे कुडंट डू दैट। एंड यही चीज अगर अब आप जैसे महाराष्ट्र के बारे में आप जिस तरह से बात करते हैं, आप देखिए फोकस देखिए, पूरी बीजेपी का फोकस लगा हुआ है वहां पर, हाउ टू विन दिस डैम थिंग। एंड जीतेंगे वो। यू कैन सी दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ ग्राउंड स्वेल व्हिच इज चेंजिंग टुवर्ड्स देयर साइड। नाउ इफ दे आर एबल टू कम बैक टू दैट इलेक्शन मशीन सॉर्ट ऑफ, जो इनका नैरेटिव था कि ये मशीन है इलेक्शन की, इनको आता है जीतना, देयर यू गो। जो अंदर से कॉन्फिडेंस था वो आपके हाथ में है। ऊपर से आप पीछे से इनकी टांगे काट रहे हो, कभी वक्फ बोलते हो, कभी एनजीओ बोलते हो। बाय द वे ड्रग क्रैकडाउन 15,000 करोड़ पिछली बारी हमने किया था सर। इस टाइम पे हफ्ते में 2 से 2,500 करोड़ के ड्रग्स मिल रहे हैं आपको। परसों 9,000 detonators have been found in Mizoram border. 9,000 detonators. What the hell was someone trying to do with now 9,000 detonators is something that we need to think about. तो दीज थिंग्स आर हैपनिंग। दे वर गेटिंग रेडी कि भाई किसी तरह से भारत के अंदर पूरी आग लगाने की कोशिश की जाए।
बट आपका जो अभी काउंटर टेररिज्म, अभी वो शाह जी ने कॉन्फ्रेंस भी करी है, उन्होंने वहां पर स्टेटमेंट लगाया, डोंट बी वरीड अबाउट पुटिंग यूएपीए, चेपो भैंस किया उनको, लोगों को। तो आपने और हमने पिछली बारी बात करी थी ना, सेडिशन वर्सेस फ्रीडम, ट्रीजन, ये आप देखेंगे निकलता हुआ अभी। एंड मैं तो वेट कर रहा हूँ सर, ट्रंप वहां पर ये इलीगल इमिग्रेंट्स का कुछ करे, जो आप अभी चुपचाप चुपचाप आधी रात को चीजें कर रहे हो, फिर भले दिन में करोगे आप, क्योंकि वो निकाल रहा है तो आपने भी करना है फिर। और ये देखिए, ह्यूमन राइट्स वॉच का 6 तारीख को एक आर्टिकल आता है ट्रंप के बारे में, ओ द ग्लोबल ह्यूमन राइट सिचुएशंस बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स इलेक्शन इज गोइंग टू गेट वर्स एंड वर्स। हद है यार, आई मीन अभी तो वो बैठा नहीं है, तुम पहले ही रोना शुरू हो गए। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू इज रिकंसोलिडेट द नैरेटिव। अपने आप को एक विक्टिम कार्ड बना के दिखाएंगे ये दुनिया के सामने कि देखो हमारे साथ गलत हुआ है, इन लोग अभी देखो हमारी प्रोसिक्यूशन करेंगे, हमारी ह्यूमन राइट्स वायलेशन करेंगे, हमको उठा के जेलों में डालेंगे, ये सब होगा। मैंने सुना है सीबीआई ने कुछ इंक्वायरी ऑर्डर करी है अभी, कुछ नाम शाम कुछ पासपोर्ट शासपोर्ट के ऊपर भी। ये भी देखा होगा आपने, दिल्ली हाई कोर्ट का एक डिसीजन आया कि भाई सीबीआई को दो, सीबीआई ने इंक्वायरी स्टार्ट कर दी है नहीं, किसी के। नहीं, उसको कहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑलरेडी सीबीआई को हाँ, दे दिया इलाहाबाद है। हाई। हुँ, ऑलरेडी तो दे वो भी दिया है, तो दैट फैक्ट वाज़ प्लेस्ड बिफोर द दिल्ली हाई कोर्ट। तो वो भी चलो अभी शुरू हो जाएगा। तो यू विल फाइंड ये पुशबैक भी आएगा, एंड यू विल फाइंड द पुशबैक अदर आया साइड ना, ऑल्सो अभी डूइंग द देखिए सेम। एम्स्टर्डम में हुँ, जूइश वेकेशनर्स हैव बीन अटैक्ड। हिंदुओं पे अटैक अभी नहीं हुआ कनाडा में? अभी अभी थोड़ी देर पहले। नहीं, हिंदुओं में हिंदुओं पे अटैक हुआ। अटैक तो चुनाव से पहले हो गया था। सर ये नैरेटिव बनाने वाली खेल है और कुछ नहीं है। आप देखिए कितने प्रो खालिस्तान सडनली आके खड़े हो गए ट्विटर के ऊपर। कोई कभी किसी को गाली देता है, कोई किसी स्वामी जी को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है। दिस इज बेसिकली ट्राइंग टू एम्ब्रॉयल यू, कीप यू बिजी। आपको जरा बिजी रखो ताकि आप लोग कंसोलिडेट ना करो। अगर राइट विंग दुनिया का कंसोलिडेट हो गया तो फिर तो इनके कपड़े फाड़ देंगे। दे आर वरीड अबाउट दैट। तो ये दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, ये बड़ी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी आई है अभी। पाकिस्तान में मातम बनना शुरू हो गया है। वो शहबाज शरीफ ने ट्वीट तो कर दिया कि भैया कांग्रेचुलेशंस, उसका वो राणा सनाउल्लाह उसकी पार्टी का कहता है ही इज अ हाँ, लायर। और राणा सनाउल्लाह तो वही सारे जो पूरा लेफ्टिस्ट नैरेटिव है, वो बोल रहा है लाइव टीवी पे। बताइए हाँ, आप। बताइए। So this you can see this that there is a certain amount of frustration which is there कि यार ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ होगी। And they would have said यार हम तो आ रहे अमेरिकन, हमने तो तुमको बोल सोचा था कि तुम जीतोगे तो कुछ ये जो चल कर रहा है वो कंटिन्यू रहेगा। अब किसके पास जाएं हम, कहाँ से पैसे लें? और सुनने में तो ये आ रहा है सर, सीक्रेट है, हाँ ज्यादा लोगों को बताइएगा मत, कि ओबामा अपनी बीवी को उसने प्राइवेट प्लेन में डाला और अमेरिका से निकल गया वो। सुना तो मैंने भी है, लेकिन उसका कोई अभी तक कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका नाम किसकी लिस्ट में है? एप्स्टीन की लिस्ट में। अब एप्स्टीन की लिस्ट अगर बाहर निकलनी शुरू हो गई, दैट इज गोना बी द एंड ऑफ दीज गाइस। अब देखते हैं, ट्रंप के दम है उसमें, ये करने का नहीं है। दैट इज समथिंग दैट वील हैव टू सी। क्योंकि अगर अगर ये वो कर दे, दैट विल बी द एंड ऑफ द लेफ्टिज्म इन दिस वर्ल्ड, खत्म। बिकॉज सारे अंदर फंसेंगे उसके अंदर, दे विल ऑल गेट स्टक। और वो तो बोल रहा है आई विल गो आफ्टर। बाय द वे उसने स्टेटमेंट दिया क्या, all the people responsible for the Afghanistan disaster, I want their resignations on my table 12 o'clock inauguration day। जितने लोग रिस्पॉन्सिबल थे सबके रेजिग्नेशन चाहिए मुझे। अब ये खलीलज़ाद, देखना पड़ेगा सर। क्या कर रहा है खलीलजाद खलीलज़ाद भाई, आजकल? खलीलजाद ने कल ट्वीट करा ना, कहता है इमरान खान को छोड़ो। कुछ दल बदलू भी हैं इस बीच में, ठीक है, कुछ दल बदलू हुँ। भी हैं जो बोलेंगे इमरान खान को छोड़ो, दिस इज नॉट गोना वर्क इन अंडर द न्यू न्यू वर्ल्ड, इन द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डोनाल्ड ट्रंप, दिस विल नॉट बी एक्सेप्टेड। तो मतलब वो भी अभी थोड़ा वो गेम खेलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर रीजन के अंदर काफी चेंजेस होंगे। कई लोग करेंगे। चाइना के माइक साथ ट्रेड पेंस वॉर। माइक हाँ, माइक माइक पेंस जो है, मैंने सुना वो तो कोशिश कर रहे हैं वापस आने की। सर ट्रंप इज अ वेरी विंडिक्टेड पर्सन, एंड ये चीज मोदी को सीखनी चाहिए, हाउ टू बी विंडिक्टिव। मोदी ना माफ कर देता है, ये जो हिंदुत्व माफी होती है ना, ये ठीक नहीं होती। हाँ, वो पृथ्वीराज चौहान सिंड्रोम। हाँ, वो माफ कर देते हैं, माफी नहीं चाहिए। लेकिन कल परसों में मोदी साहब का भी वो तलवार धीरे धीरे निकल रही है स्कैबर्ड में से, वो अच्छा लग रहा है मेरे को। सर निकालो पूरी,
दिखा दो काफ़ी है, आपकी तलवार दिखाने से ही लोगों की पैंटें ढीली हो जाती हैं। बिल्कुल, वो तो पुरानी एक कहानी है ना साहब कि भई काटो मत, तो फुफकारना तो मत छोड़ो। 370 के ऊपर जिस तरह से उन्होंने बोला ना, दैट आई सेड यार ये वापस आ रहा है अभी बंदा। एंड धीरे-धीरे करके ही इज़ कमिंग बैक टू दैट फॉर्म। आई एम सेइंग थोड़ा-सा सर अब तो हो गया टाइम, अभी ज़रा आ जाओ, खेल में आ जाओ। भाई अब तो जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था कि साहब कि हम जो है ये मुसलमानों का दिल जीत सकते हैं, वो इनको पता चल गया होगा 10 साल में कि कितना दिल जीत लिया। नहीं सर देखिए, आई आई एप्रिशिएट हिज पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, क्योंकि वो एक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको सबको साथ में लेके चलना था। उन्होंने ट्राई कर लिया, वी मस्ट गिव इट, ठीक है, फेयर एनफ, यू ट्राइड इट, यू फेल्ड, नाउ चेंज योर गेम। दैट इज़ ऑल वी आर You सेइंग कि see आपने ट्राई that करा, experiment was very costly because ठीक है ये सर। जो पूरा सारा चीज़ जो है इट इज़ वेल नोन, ये ऐसी बात नहीं है। सर गांधी से कॉस्टली ज़्यादा ऐसा है, कौन गांधी से हाँ, ज़्यादा कौन चंपी कर सकता था मुसलमानों के भैया? बट सर वो हर कोई आता है ना, बोलता है, अब जैसे जितने भी प्राइम मिनिस्टर भारत में आए हैं, सबने बोला है कि मैं पाकिस्तान से जाके बात करूँगा। सबने बोला है ये चीज़ और सबने लात खाई है उसके बाद। But this gentleman, Mr. Modi, has been the only one after kicking, he said, balls, I'm not talking to you again. Yeah, so they've learned their lesson with Pakistan. So I hope they learn their lesson and it looks like they've learned their lesson. And जिस तरह की चीजें चेंज कर रहे हैं लोग, दिखता है कि इन लोगों को अकल आ चुकी है कि यार ये गेम करनी नहीं है हमको. We don't want to play this anymore. We want to now go by the बड़ी हिंदुत्व narrative and उस तरफ ये तो लोग वी हैव धीरे-धीरे टू करके. भाई देखिए उनके साफ-साफ लिखा हुआ है कि वो जो है वो अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। तो नहीं करेंगे तो भैया जहाँ नहीं होती है, वहाँ का रास्ता नापो। यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ तो सबकी पूजा होगी हाँ, आपको यहाँ पर और आराम कोई से ये नहीं रहना है, बोलता है कि तो साहब आप कि भी हम रहिए. अपने अलावा और किसी की पूजा नहीं करने देंगे, उत्पात करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, यही है. वैंडलाइज़ेशन करेंगे, डेसिक्रेशन करेंगे। अब भई देखिए मैं आपको वो इसके तो बारे में विश यू हैव टू यूज़ द फोर्स ऑफ लॉ। मैं आपको अज़ीम फिनिश्ड। फाउंडेशन के बारे में बताता हूँ। अज़ीम फाउंडेशन का नाम सुना है सर? अज़ीम फाउंडेशन इज़ अ फाउंडेशन दैट वर्क्स इन मिशिगन, जहाँ पर वेरी हाई मुस्लिम पॉपुलेशन है। अच्छा आपने मिशिगन की आज किस्सा सुना कि नहीं सुना? हुँ, 4 मिलियन वोट्स आर मिसिंग या फ्रॉम व्हाई? 2020। व्हाई? मैं यही बता रहा था। अज़ीम फाउंडेशन ने लोगों को मैसेजेस भेजे कि साहब फॉर द ऑन द नेम ऑफ द इस्लाम आप वोट करिए और ऐसे लोगों को वोट करिए जो जेनोसाइड की तरफ काम करेगा, ये करेगा, वो करेगा। अब जेनोसाइड किसने बोला है? कमला हैरिस ने बोला है। कि ये तो इज़राइल तो जेनोसाइड कर रहा है, मैं उसको रोकूँगी। तो पूरा दम लगा दिया, लेकिन अब दिखा क्या कि यार उन लोगों ने भी बोला यार ये ना वोक-वूक करते रहते हैं यार, ये ना ये क्या ट्रांसजेंडर-वुंडर ये क्या है ये? ना, 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 ना। एटलीस्ट वो कम से कम वोक-वूक तो नहीं करता, सारों ने जाके ट्रम्प को वोट कर दिया उधर पे। तो स्पेशली नहीं पाकिस्तानी सारों मुसलमान. के अलावा नहीं सबसे बड़ी बात ये है कि साहब के मिशिगन में जो टोटल वोट काउंट है इट इज़ 4 मिलियन लेस। यस सर। तो आप देख कहाँ गए लीजिए 4 मिलियन? कहाँ गए? जबकि जबकि जो आपका टोटल आप ये देखें इफ यू लुक एट द अमेरिकन इलेक्शन आप पूरा हिसाब किताब कीजिए तो पिछली बार 67% पोलिंग हुई थी, इस बार 65% हुई है। ठीक है? लेकिन नंबर ऑफ द वोट्स हैव गॉन डाउन बाय 16 मिलियन। यप, दिस इज़ द थिंग सर, यही तो मैं बोल रहा हूँ। दीज़ गाइज़ हैव रियलाइज़्ड कि यार ये तो सारा पिछली गेम ही बार बदल गया। 150 मिलियन से ऊपर वोट पड़े थे, इस बार 135 मिलियन ही पड़े हैं। हुँ। यानी इन्हें नेट शॉर्टफॉल ऑफ 14 मिलियन। ये कौन से वोट थे जो पिछली बार आ गए थे? मैं आपको चलो इसी इसी दौर में एक और और ये सारे के सारे ये बताया जा रहा है कि भैया पेंसिल्वेनिया और मिशिगन और या जॉर्जिया 3 हुँ, जगह फर्जी वोटिंग। नाउ मैं आपको एक और बड़ा मैं इंटरेस्टिंग तो सी ये चीज़ कहता बताता हूँ कि ट्रंप को तो 100% इन तीनों स्टेट्स का इन्वेस्टिगेशन कराना ही चाहिए। एरिज़ोना का भी कराना चाहिए। जो फर्जीवाड़ा हूँ। इन लोगों ने पिछली बार किया है इन 4-5 जगहों पे, दैट शुड नॉट बी फॉरगिवन और इस इलेक्शन को वाटर टाइट करना चाहिए। एक और फैक्ट है, आपको एक और फैक्ट बताता हूँ इलेक्शन का, वेरी जी, इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जितनी भी स्टेट आंटी जीती है, कमला सारे आंटी, उसके अंदर वोटर आईडी नहीं थे। एक को छोड़ के,
एक वर्जीनिया को छोड़ के जितनी भी स्टेट जीती हैं वहां पे देयर वाज नो वोटर आईडी। लो कर लो बात। और आपको फिर समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर ईवीएम के पीछे क्यों इतना चलता है। और सुनिए आप, वॉशिंगटन डीसी, कमला आंटी को 92.6% वोट मिले, द सीट ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। या वो तो होता ही है सर, दैट इज ऑलवेज देयर। दैट इज ऑल। आई एम नॉट वेरी सरप्राइज्ड विद दैट। आई रेड दैट। मैं इतना सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए सेम चीज चलती है दिल्ली में। हाँ, आप दिल्ली की आप मेन लोकसभा में तो सारे बीजेपी को मिल जाते हैं, लेकिन वहां पर स्टेट गवर्नमेंट के लिए 1 घंटा नहीं देता कोई। एक एमएलए नहीं आता वहां पर। तो ये तो है। अब मैं आपको एक एक और सवाल पूछता हूँ। मुझे ये बताइए, पिछले 2-3 दिन से पन्नू ने कोई थ्रेट मारे हैं? पन्नू तो कनाडा चला गया होगा मेरे ख्याल से। कनाडा तो गया है, पन्नू ने कोई थ्रेट मारे हैं? 1 से 19 नवंबर तक तो उसने थ्रेट दिया था ना कि भाई एयर इंडिया में नहीं उड़ना। क्या हो गया? मैंने तो सुना एयर इंडिया जो है वो ओवरबुक्ड जा रही है। सी द पॉइंट इज दैट अब अच्छा चलिए मैं आपको एक और बताता हूँ। केरला के लेफ्टिस्ट जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका एक स्टेटमेंट आता है, आपने देखा वो? कि जो हमारी जो जो यूथ आइकॉन की बहन है, वो जमात इस्लामी के साथ लड़ रही है। खुले में स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये क्या कर रही है? वो जमात इस्लामी के साथ लड़ रही है ये। तो केरला में काफी मूड चेंज हो गया बाय द वे। आई स्टे वेरी क्लोज टू केरला, मुझे दिख रहा है। वो बोलते हैं भाई ये क्या हो रहा है, ये ठीक नहीं है यार, रोको इसको। ये तो साले हमारी बीवियों बेटियों सबको उठा के लेके जा रहे हैं, रोको इनको। तो लेफ्टिस्ट आर नाउ कमिंग आउट एंड सेइंग बाय द वे केरला असेंबली के अंदर वक्फ के अगेंस्ट में रेजोल्यूशन पास कर दिया, ये इलीगल है। ऑल्दो इट मींस नथिंग। इट्स लाइक वो जेएनके में वो कर रहे हैं ना असेंबली के अंदर 370 लड़े जा रहे हैं बेवकूफों की तरह पिछले 3 दिन से। बट इट दैट डैम थिंग डजंट मीन एनीथिंग। ओ बस ओ वी इंस्टिगेटेड 370, ठीक है करते रहो तुम लोग, कोई फायदा नहीं है। इट डजंट रियली मेक अ डिफरेंस। बट ऑनेस्टली बताऊं, आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट इज हैपनिंग हियर। ये स्पेशली जेएनके में जो चीजें हो रही है ना, आज थोड़े लोग फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं, टैक्टिकल फ्रस्ट्रेशन है। थोड़ा स्ट्रेटेजिक लेवल पे देखेंगे, आपको ये एम्युनिशन दे रहा है प्रेसिडेंट रूल वापस लाने के लिए। नहीं, इसमें तो प्रेसिडेंट नॉट ओनली ब्रिंग बैक प्रेसिडेंट्स रूल, मोर देन दैट यू हैव टू सेपरेट आउट जम्मू। क्या वो तो करना ही है सर। जम्मू तो को ये आप जो है कश्मीर का वैसल बना के नहीं रख सकते फॉर एवर। जी एब्सोल्युटली। और ये चीज तो बड़ी क्लियरली जो वहां लोग पर ये दिख रही कहते हैं कि साहब कि नहीं देखिए वो, आई नो सम पढ़े पीपल लिखे सेड नहीं कि है। भाई ये जो है देखो जम्मू वाले नहीं होते तो पहले दिन जब वो नहीं कर पाया ना वो महबूबा ने पीडीपी ने इंट्रोड्यूस किया था पहले ये रेजोल्यूशन। ऑब्वियसली पीडीपी अगर रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करेगी तो उसको क्यों कैरी आउट करने देगा फारूक अब्दुल्ला। तो लोग बड़े खुश हुए, देखिए साहब ये जम्मू वालों की वजह से नहीं हो पाया, दैट इज वाई जम्मू शुड नॉट बी सेपरेटेड। राहुल शिवशंकर बोल रहे हैं, सही somebody है like यार। Rahul Shivshankar, whom I consider कि भाई थोड़ा बैलेंस बंदा है। Next day what happens? Next day the same resolution is सेम थिंग। brought by NC एनसी। and it is passed। आज तक हिस्ट्री में जम्मू किसी भी गंदे काम से कश्मीर को नहीं रोक पाया है आज तक, यानी 47 से लेके। मैंने एक एक इंस्टेंस डॉक्यूमेंट की हुई है मेरी किताब में, एक एक सिंगल एवरी सिंगल इंस्टेंस। अरे भाई उसने तो आपके जम्मू में जो आपकी सिविल लाइंस है और जहाँ पे ये जो आपके वो जो गवर्नमेंट का पूरा वो है, वहीं पे मस्जिद बनवा दी थी अंदर। उस पे दंगे हुए थे जम्मू में, जी जी। उसने वो गुलशाह ने। गुलशाह। सो बढ़िया है सर। आई एम तो वेरी हैप्पी मैं तो दैट कह रहा हूँ जम्मू हैज टू बी सेपरेटेड। देखिए जम्मू एब्सोल्युटली। के जो मुस्लिम पॉपुलेशन है विच इज साइजेबल ऑलमोस्ट 30%, उसका भी कैरेक्टर अलग है। सर दे वो आर तो परेशान है इन लोगों से, वो बोलते हैं भैया ये पागल कहाँ से आ रखे हैं। आप कर्नल राणा से बात करो जो वहां रहते हैं, वो बोलते हैं भाई दे हेट दीज बड़ी कश्मीरीज। वो बोलते हैं भैया हम जम्मू में ठीक है, हमको जम्मू सेपरेट दे दो। वी आर वेरी हैप्पी विद आवर हिंदू ब्रदर्स, हमको कोई इशू नहीं है यहाँ पर। अब वो और क्या है ये ना वहां सर। से जो है वो तमाशे करवाते हैं, कभी रोशनी एक्ट लगवाते हैं और हाँ। डेमोग्राफी चेंज कराने के लिए, कभी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करते हैं कि भाई कोई इंक्रोचमेंट नहीं हटाया जाए, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे कुछ भी हो।
और हमारे लोग जो हैं भाई लोग, वो उसी रोशनी एक्ट को प्रोटेक्ट करते रहे 7 साल तक। Yep. So तो I am खैर very happy, sir. दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट। उसमें भी खैर ट्रम्प इज नॉट गोइंग टू इंटरफेयर, उसका तो पुराना स्टेटेड वो है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आया है इसका, आई विल डिस्ट्रॉय डीप स्टेट, Yep. He's created a committee, by the way, sir. और उसका उसने एक कमेटी प्लान है, बिठाई है। जो प्लान है वो आप बताना चाहें तो आप बता दें, नहीं तो मेरे पास जो है वो मैं पढ़ देता हूँ। सर देखिए, जनरल माइकल माइकल फ्लिन है, जिनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया था प्रोजेक्ट 2025 का, कि साहब हम इसमें पूरी तरह से तोड़-ताड़ के इसको बराबर करेंगे। We want to get the power back into the American people, which is very good. I appreciate that. सोशल मीडिया कंट्रोल्स, दिस होल वोकिज्म, फूड एंड फार्मा इंडस्ट्री पे वो काम कर रहा है, और ये गवर्नमेंट एफिशिएंसी के ऊपर ये जो इलॉन मस्क को लगाए। बेसिकली इलॉन मस्क का क्या गेम है सर? ये जो इतने ये हिडन लूप्स के अंदर पैसे-पूसे डाल के इधर-उधर उल्टे काम करते हैं ये लोग, दे वांट टू जस्ट क्लीन अप दैट। पीपल आर मिस इंटरप्रेटिंग इट इज एट द फैक्टर कि भाई ये तो अभी जॉब्स काटेंगे। ये कुछ नहीं करने वाले। ये जितनी फालतू की एजेंसीज बना के बैठे हुए हैं ना यहाँ पर, जैसे नेशनल एंडाउमेंट ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसकी बाय द वे बोर्ड के ऊपर किसको लेके आए 4 दिन पहले ट्रंप के इलेक्शन के? विक्टोरिया नुलैंड। ठीक आना ही है? चाहिए। सो दे डोनाल्ड आर लू नहीं सी। है तक वहाँ। नहीं, डोनाल्ड लू तो बच्चा है सर वो, ही इज अ किड। पीपल आर अपसेट विद हिम बिकॉज़ उसका नाम बांग्लादेश में बाहर आया है और पाकिस्तान में बाहर आया है। अब पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर पीनट्स एज़ फार एज़ द मेन गेम इज़ कंसर्न्ड। इट्स नॉट दैट कॉन्सिक्वेंशियल। और बांग्लादेश में भी वैसे भी सर, चलो आपके चैनल में बता ही देता हूँ, आपको पता ही है गेम्बा होने वाला है वहाँ पर, बहुत बड़ा। और दे नीड टू जस्ट यूज़ सम वैसलीन, क्योंकि अभी पिछवाड़े में लातें पड़ने वाली हैं। इट्स नॉट वेरी फार ऑफ। अरे भाई, सो ठीक कल है। वकारुज्जमा ने जनरल द्विवेदी से बात की है भाई। किस चीज़ की ओर बात करी ये ज़रा? आपको पता हो तो बता दीजिए। यू वर अ सर फ्लाई मैं ऑन द वॉल। अब देखिए सर, 2 मिलिट्री लीडर जब बात करते हैं, तो वहाँ पर कोई धमकी-वमकी भी जाती है, एंड दिस हैपेंड अ डे आफ्टर व्हाट हैपेंड इन चट्टोग्राम। ठीक है? तो वार्निंग तो दी गई होगी कि बेटा ज़रा बंद करो अपना ड्रामा, पीछे जो फ़ोटो लगी है ना, ज़रा देख लेना एक बारी। तुम्हारे अब्बू लोगों की पतलूनें हमने वहाँ पर उतारी थी 15 दिन में, आज इस बारी इतना टाइम नहीं लगेगा। फ़ोटो भी वही लगा के बैठे थे। बाय द वे दैट फ़ोटो इज़ नॉट बिहाइंड द चीफ ऑफ द सीडीएस's चेयर, वो एक सेपरेट जगह पे है। तो ऑब्वियसली हिज चेयर वाज़ मूव्ड फॉर दिस पार्टिकुलर थिंग सो दैट ही इज़ शोन दिस फोटोग्राफ। बेटा इसको ध्यान रखियो। तू कहाँ पे किससे बात कर रहा है? थिंक अबाउट इट, डोंट ब्लडी जस्ट काम डाउन अ लिटिल बिट। तो ये गेम हाँ, चलेगा सर। अब तो तेरे अब्बू भी नहीं रहे। अब तो अब्बू भी नहीं रहे। अब्बू भी सोच रहे हैं भैया मैं अपना डायपर चेंज करके आता हूँ। मैं तो ट्वीट भी कर रहा था सर, किन-किन लोगों को बड़ा रेगुलर डायपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें टाइट टी-शर्ट गैंग वाले हैं, जो 1-2 लोग हैं। उसके अंदर आपके आपके क्या नाम है, जसतिंदर साहब हैं, और मैंने उनका नाम थोड़ा चेंज करा है, हिज़ नेम इज़ नाउ जसतिंदर भिंद्रनवाले। ठीक है? अच्छा, तो ओके, 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 ठीक है, तो गुड। वो हैं। हाँ, बिल्कुल उसके बाद अप्रोप्रिएट है। अप्रोप्रिएट है। अभी फिर कमला आंटी हैं, ठीक है? हमारे अंदर जितने ये जो इकोसिस्टम वाले हैं, आपको दिख ही रहा है इनके लीक्स होने शुरू हो गए हैं, तो डायपर की बहुत ज़रूरत पड़ेगी इनको। तो बहुत सारे दुनिया में लोग हैं सर, यूरोपियन यूनियन वाले। अब वो यूरोपियन यूनियन का जो मेन कंट्री है, उसकी खुद की गवर्नमेंट नीचे गिर रही है, तो आपको दिखता होगा। मेलोनी ने उठा के फ़ोन पे बात कर ली उसके साथ, ट्रम्प के साथ, लेकिन और किसी यूरोपियन यूनियन से किसी से बात नहीं हुई। तो अब ये भी रीस्ट्रक्चरिंग होगी सर दुनिया की, दिस विल चेंज एंड यू विल सी दिस चेंज हैपनिंग स्पेशली इन द नेक्स्ट ईयर। अभी तो सर जी20 होने वाला है, अगले कितना, आज क्या तारीख है? आज है 8 तारीख। 11 दिन में जी20 स्टार्ट होने वाला है ब्राज़ील के अंदर। वहाँ तो बाइडेन चाचा जाएँगे ना? वहाँ बाइडेन चाचा जाएँगे, बट वहाँ पर भारत किस तरह खड़ा होता है, किस तरह अपनी पोज़ीशनिंग करता है, दैट दैट विल गिव यू अ क्लियर हिंट कि भाई ये साहब। अच्छा, ये काश पटेल का क्या चक्कर है? सर क्या करें, ये गुज्जों ने ना बहुत परेशान कर रखा है। एक शाह की साजिश है, एक पटेल की साजिश, क्या है यार ये गड़बड़ है। आई एम वेरी अनहैप्पी। लोग तो उसको, हमारे वाले तो कह रहे हैं संघी है। संघी तो मुझे तो कोई कनेक्शन दिखाई नहीं पड़ा। जस्ट बिकॉज़ ही हैपेंस टू बी ऑफ गुजराती ओरिजिन, दैट डजंट मीन दैट ही बिकम्स अ संघी। सर संगीत तो महाराष्ट्र में होना चाहिए ना फिर। नहीं, अभी तो गुजरात है ना लेबोरेटरी। अच्छा चलो ठीक है, मान लेते हैं। तो ऐसे तो फिर वो उषा उषा जो है, उसका जो ग्रैंडफ़ादर आरएसएस में था, उसका क्या? ग्रैंड अंकल। जेडी वैंस आल्सो बिकम्स अ संघी। अब क्या होगा?
देखिए सर ऐसा he, है ये he is likely to be the next POTUS. बाय द वे काश पटेल का अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, इज अ वेरी वेरी ग्राउंडेड चैप, एंटी टेररिज्म। एंड अगर आपको याद हो सर, पिछली बारी ट्रम्प वाज वेरी हार्ड ऑन टेररिज्म। जब ये पुलवामा और ये सब चीजें हुई थी, उसका वो जो फ्लैग्रेंट पॉडकास्ट के अंदर उसका मोदी के बारे में वो है ना कि मोदी सच अ फादरली फिगर, आई थॉट ही वाज माय ओन फादर, बट व्हेन ही वाज एंग्री आई वाज लाइक वो वेयर डिड दैट कम फ्रॉम। वो कॉमेडियन है ना एंड्रू शुल्ट्ज, उसके पॉडकास्ट के अंदर उसने बात करी थी। एंड बाय द वे लुक एट दिस, ये आपके लिए मेरे लिए बड़ा एक लेसन है सर। ये जो पॉडकास्टिंग का फ्लेवर निकला है, ये डॉन क्या वो कौन है 18 साल का बेटा जो उसका डॉन ट्रम्प, क्या है वो, आई फॉरगेट हिज नेम, Junior, 18, Donald हाँ Trump जूनियर, Jr. हाँ, ये उसका आइडिया था गेट इनटू पॉडकास्ट। तो सर यू एंड आई आर इन द राइट गेम, हमारा Okay. गेम ऐसे ही आगे चलेगा, ठीक है और रोगन वाले शो में उसने झंडे गाड़ दिए। सर। इट इज द पॉडकास्ट दैट मेड डोनाल्ड ट्रम्प विन दिस टाइम। पीबीडी पॉडकास्ट, पैट्रिक बैट डेविड, फ्रेग्रेंट पॉडकास्ट, उसके बाद जो रोगन पॉडकास्ट, और 3-4 पॉडकास्ट में और भी गया ये। इट इज देम दैट एक्चुअली स्प्रेड द मैसेज ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प। और कमला हैरिस में दम नहीं हुआ कि एक के अंदर जाके बैठ जाए और बात कर ले वहां पर। वो जहां पर उसने सीएनएन पे इंटरव्यू दिया, बंदे ने उसको ही धो दिया पकड़ के। न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले ही उसको डिक्लेयर कर दिया, ये तो गई यार, छोड़ो उसको। तो ये इधर बड़ी देखिए, इंटरेस्टिंग। मेरे सामने न्यूज चल रही है। जी, Kash Patel just announced that massive declassification will occur यस in सर, Trump's दे वांट टू बी, administration या from the Epstein to the Diddy list. यप, दे वांट टू सर। अभी देखिए, अच्छा थैंक यू डी क्लास, अरे सर थैंक यू सो मच, मतलब आपको आपके मुंह में घी शक्कर। ये डी क्लासिफिकेशन एप्स्टीन लिस्ट तो है ही है, जेएफके का चीजें बाहर निकलेंगी। जो भी सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊं आपको, नवंबर 13 तारीख से कांग्रेस में डिस्कशन होने वाली है, किसकी पता है? यूएफओ। दैट टेल्स यू दिस इज डिस्ट्रैक्शन मशीन। जब भी आप अमेरिका में से ना यूएफओ सुनो ना, दैट मीन्स कि भैया ये जो लेफ्टिस्ट वालों की बैंड बजने वाली है, एंड दे नाउ ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट इट। यूएफओ इज द इजीएस्ट थिंग टू डिस्ट्रैक्ट। साला एक मैं क्या, आई मीन आई एम नॉट सो एरोगेंट टू से कि भैया देयर आर नो एलियंस, मैं वो नहीं हूं, दे माइट बी एलियंस समवेयर, हमने आज तक देखे नहीं है, ठीक है, बट यार साला अमेरिका में क्यों आते हैं यार? बाकी और कहीं नहीं आते, अमेरिका में खड़े हो जाते हैं। एलियन आ गया टेक्सास के अंदर, और ये जितने फूक फुकाई करके बैठे होते हैं उनको एलियन दिखते हैं। सो दिस इज नाउ दे वांट टू वहां से वो डिक्लासिफाई करेंगे, यहां से एलियंस का ये नैरेटिव चलाएंगे, वी आर नॉट अलोन, द वर्ल्ड इज इन डेंजर, अमेरिका मस्ट कंसोलिडेट सो दैट वी आर नॉट दिस थिंग, लुक एट दिस ट्रम्प, ही इज ब्रेकिंग अप अमेरिका, ये वो ऑल दैट ड्रामा दे नाउ। ये क्या है सर, एक वो फेक थ्रेट परसेप्शन, जैसे यहां पर है ये ना जो बोलते ये हैं ना। चल रहा है इधर मेरे सामने जेडी वैंस का। वो क्या कह रहा है? प्रेसिडेंट ट्रम्प विल फायर एवरी ऑफिशियल और एजेंट at the FBI, CIA, DHS, CDC, etc., that forced big tech to censor the truth about the 2020 election and COVID. He will also strip security clearances of the 51 Intel officials who labeled Hunter Biden's laptop as Russian disinformation. So what did I say, sir? The Global Engagement Council यार तो भाई has मोदी जी को भी framework. इतना ही रूथलेस होना चाहिए। ये तो जो है, इनकी सारी पिछले यूपीए 2 के जितने भी पाप हैं, उनके ऊपर कुछ किया ही नहीं। सर मैं सही में बोलूं, टाइमिंग इज एवरीथिंग। गलत टाइम है, अब टाइम आएगा धीरे धीरे करके, एंड आई थिंक नाउ इज द राइट टाइम टू डू इट। पहले नहीं था टाइम। आई माइट गेट अ लॉट ऑफ हेट फॉर दिस, काफी कमेंट में लोग लिखेंगे आदि भैया मोदी भक्त है, अब जिसका मर्जी भक्त बोल लो, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, बट द पॉइंट इज आई थिंक द टाइम इज नाउ राइट। देखिए सर, ग्लोबल डीप स्टेट जो है ना सर, उसका जो होल्ड था 2022 तक, 2023 तक, द होल्ड दैट दे हैड अराउंड द वर्ल्ड वाज वेरी स्ट्रांग, बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। सर आपने हमने डीप स्टेट की स्टडी और इस देश के अंदर डीप स्टेट के जो बातें शुरू हुई हैं, कितना टाइम पहले हुई हैं? वी डिडंट इवन नो दिस स्टफ वाज आई थिंक एग्जिस्ट। वी वर द फर्स्ट वन टू डिस्कस यस सर, मेरे दैट चैनल काइंड पे ऑफ अ मैंने डिटेल। जनरल की बात करी, उसके बाद आपके साथ हमने बात करनी शुरू करी, एंड वी वेंट अहेड एंड वी केप्ट डूइंग शोज ऑन डीप स्टेट, डीप स्टेट, डीप स्टेट। आपने तो मेरे साथ कम से कम कोई 8-10 शो तो कर ही दिए हैं, 1-2 तो आराम वरुण ने से। भी करे हैं।
डीप स्टेट के ऊपर। तो सी द पॉइंट इज दैट वी जस्ट स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस। हमको ये फिनोमेनन अभी समझ में आ रहा है। अभी तो सर डीप स्टेट ऐसा लिंगो बन गया है जिसको हाँ डीप स्टेट का गलती। अबे यार समझो उसका क्या है, व्हाई इज इट डूइंग व्हाट इज डूइंग। तो नाउ इज द राइट टाइम। मोहन भागवत जी ने लिखा, बाय द वे मनमोहन जयशंकर सिंह को तो सिटी ऑफ रोम से हटा दिया गया। जी, मैंने बोला ना सर, अभी चर्न होगा, कमिटी ऑफ 300 भी बदलेगी, क्राउन काउंसिल भी बदलेगा। यहां पर अब आपको गेम खेलनी है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव को किसको वहां बिठाओगे। एक सनातनी हिंदू को अगर आप कमिटी ऑफ 300 में बिठा सकते हो एंड यू आर स्टार्टिंग टू इन्फ्लुएंस द गेम आफ्टर दैट, दैट विल प्ले, दैट विल बी द की। तो अब है, राइट टाइम इज नाउ। स्पेशली ये 2-2.5 महीने ट्रंप के आने से पहले, दिस इज द टाइम टू नाउ हिट। बट अंदर की सफाई जो ये ड्रग्स का कर रहे हैं, आई फुली सपोर्ट द फैक्टर दैट द वे अमित शाह एंड ऑल दीज गाइज आर गोइंग आफ्टर ड्रग्स एंड टेररिज्म, दिस इज द गेम। अंदर से पूरी तरह साफ करो ताकि जब आप एक्शन लो, ये अंदर से कुछ उल्टे काम ना कर सके आपके साथ। तो यू नीड टू कट दैट एंटायर थिंग क्लीन एंड देन हिट, हिट सो हार्ड कि बंदे को पता ना चले हुआ क्या। सर जो भी कह लो, 15-20 हजार करोड़ के ड्रग्स इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। $2 बिलियन के ड्रग्स पकड़े जाना एक देश के अंदर विद इन अ स्पैन ऑफ अ वीक, यू नो। और वहां पर कनाडा में वो सबसे बड़ा ड्रग बस्ट हुआ है, उसका टोटल वैल्यू इज $350 मिलियन। यहां पर $2 बिलियन के ड्रग्स पकड़े गए हैं। सो देयर इज, यू कैन सी देयर वाज समथिंग बीइंग प्लान्ड एट द बैक एंड, जो इन्होंने तोड़-ताड़ के बराबर कर दिया है। रा की साजिश या शाह की साजिश मुझे नहीं पता। आज कुछ तो हुआ है। समथिंग हैज हैपेंड समवेयर। सो टाइमिंग इज क्रिटिकल। When the deep state is not looking towards you, hit it because they're too powerful, sir. You are just at $4.12 trillion, sir. वो 550 ट्रिलियन डॉलर पे बैठे हैं। You can't fight that. मैं ये अपने चैनल पे एक मैंने नजरिया दिया है सर। आप जैसे एनिमी आपकी तरफ इस तरफ अटैक कर रहा है ना, you don't attack him head on. You don't do it. You hit him on the sides. Flanks पे अटैक करो उसके। Because that's when he will be the most vulnerable, क्योंकि उसका फोकस है आगे चलना, आपकी तरफ इस तरफ अटैक करना। तो आप उसको फ्लैंक्स में मारो and try and create a gap in the middle and cut his forces off. ये एक सिंपल मिलिट्री टैक्टिक है जो सोवियट्स ने इस्तेमाल करी थी जर्मन्स के साथ। दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू स्टार्ट डूइंग नाउ, और वो दिखता है धीरे धीरे करके कुछ स्टार्ट हो रहा है। आई थिंक द महाराष्ट्र इलेक्शंस विल गिव द बिगेस्ट पॉसिबल बूस्ट। आप और हम भी उसका वेट कर रहे हैं किसी चीज के लिए, वो अलग चीज है, बाद में अनाउंस करेंगे उसको, बट दैट विल गिव द बिगेस्ट पॉसिबल बूस्ट टू दिस होल गेम गोइंग फॉरवर्ड। आइए इसी पॉइंट पे आज का चर्चा, बहुत ही रोचक जो चर्चा आज की रही है, उसको अब हम विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, और आदि अनादि अचिंत को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।